तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग 84 करोड़ ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहां पर हम लोग अंतिम पड़ाव में आए हैं, ये है बलदेव प्रभु के स्थान से बलदेव प्रभु कहा जाता है? क्या बोलते हैं? दाऊ जी के मंदिर है, बहुत सुंदर। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, बोलो दाऊ जी के भैया की जय। बहुत सुंदर ये सब स्थान में हम लोग आए हैं। हम लोग आने के पहले, स्थान पर आने के पहले हम लोग क्षीर समुद्र के क्षीर सागर के हम लोग परिक्रमा किया। कौन सा परिक्रमा किया? यहीं से बलदेव प्रभु के प्रकट हुई थी, जो जहां पर हम लोग परिक्रमा किया। इसी से सरोवर से बलदेव प्रभु की विग्रह जो है प्रकट हुई। बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है। मथुरा में कहते 4 देव के बारे में शास्त्र में कहा गया। एक है गोविंद देव, और वृंदावन में गोविंद देव, और दाऊजी में बलदेव, और मथुरा में केशव देव, आदि केशव देव, और तीसरी गोवर्धन में हरिदेव। कितना देव हो गया? 4 देव हो गया। कोई 6 देव बताते हैं। चलो 4 देव के बारे में शास्त्र में बताते हैं, वैष्णव लोग कहते हैं। बहुत बलहीन न लभ्य। देखो अभी भी महाराज जी बताया ना, यदि कोई बल जिसको नहीं रहे उसको कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह कभी जड़ जगत में हमारे बल नहीं रहे तो हम कोई कुछ वस्तु प्राप्ति नहीं करेंगे। धन बल नहीं हो, जन बल नहीं हो, कोई प्राप्त कर सकते हैं? आप बताओ, धन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को धन नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। एक भी नहीं उठा रहे, सबको धन चाहिए। अच्छा, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, भंडारे कहां से दोगे आप बताओ? भंडारा देने के लिए से महाराज जी ने बताया, हर रोज भक्त लोग ये भंडारा दे रहे हैं, पैसा कहां से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे कि नहीं? अरे हाँ कि ना तो बोलो। तो धन बल चाहिए, जन बल भी चाहिए। क्या चाहिए? जनबल। जनबल माने लोग एकत्रित हो, बहुत लोग। धन हो गया, बहुत प्रसाद बनाया, खाने के लिए कोई है ही नहीं, क्या करोगे आप? परिक्रमा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है नहीं, 3 व्यक्ति है जो टन टन करके बजाते, बोले नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जनबल भी चाहिए। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे, बोले देखो प्रचार करने के लिए 2 वस्तु चाहिए। एक क्या चाहिए? धन बल भी चाहिए, और क्या चाहिए? जन बल भी चाहिए, तब प्रचार होता है। सब बल के बारे में सब कहा दिया, धन बल। अच्छा बताओ, हमारे उसी प्रकार हमारे पारमार्थिक जीवन में आ जाए, आत्मा के लिए क्या चाहिए? चित बल चाहिए। क्या चाहिए? चित बल। ये चित बल कहां से आएगा? बलदेव प्रभु की कृपा से। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, बलहीन न लभ्य।
बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक भी नीति शास्त्र में भी एक श्लोक भी है, न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर, सबसे जंगल के राजा कौन है? अरे बोलो, शेर है। शेर यदि सोचते रहे मैं राजा हूं और सोते रहे, उसके मुंह में हिरण घुस जाएगा कि नहीं? नहीं। अरे जोर से बोलो, नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेर के भी शिकार करना पड़ेगा। इसलिए नीति शास्त्र में कहता है, बाबा न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उसी प्रकार में चिद बल प्राप्ति करने के लिए हम लोग के क्या चाहिए? बलदेव प्रभु की कृपा चाहिए। इसलिए बलदेव, वो चिद बल का कहां से आएगा? बलदेव प्रभु से आएगा। अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु। ये कृष्ण से कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण और बलराम के भेद करते हैं वो अपराधियों, तत्वज्ञानी और तत्वज्ञ कहा जाता है। इसलिए कृष्ण और बलदेव कोई भेद नहीं है। कल हम लोग रामघाट में गए थे, महाराज जी सुंदर रूप में बताया, ये एक ही जो है केवल एक ही आत्मा, मानो दो शरीर प्रकट हुआ। एक है गौर वर्ण, बलदेव प्रभु कौन सा वर्ण? गौर वर्ण है, सफेद। और कृष्ण कौन सा वर्ण? नीला पीला, कौन सा? श्याम वर्ण। हाँ, इतना ही तक है। और दूसरी क्या बताया महाराज जी ने? ये कृष्ण वंशी धारण करते हैं और बलदेव प्रभु क्या करते हैं? हल और मुसूल धारण करते हैं। हल के द्वारा उन्होंने क्या करते हैं? खेती करते हैं। कृषक के क्या करना पड़ता है? खेती करना पड़ता है। खेती करने के लिए दो वस्तु चाहिए। एक है चाहिए हल, चाहिए हल चलाना पड़ेगा। हल चलाते चलाते बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मिट्टी के ढेर भी आ जाएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उसके तोड़ने के लिए क्या चाहिए? मुसूल चाहिए। इसलिए बलदेव प्रभु जीव के हृदय में खेती आदि करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक जो अनर्थ आदि भरा हुआ है, वो अनर्थ के दूर करने के लिए बलदेव प्रभु हल के द्वारा खेती आदि करते हैं और मुसूल के द्वारा उसको तोड़ते हैं। जमीन अच्छी तरह से तब तो बीज दिया जाता है। अभी समय है ना, कृषक जो है आलू के बीज बोएंगे। आप लोग देखे ना, बड़ी भरा हुआ आलू के बीज रखा है, किंतु आलू उसके बीज खेती में देने के लिए पहले क्या करते हैं? उस खेती में जल देते हैं। मैं तो जल 3-4 बार जल देते हैं, पानी देते हैं। पानी देकर के 2 दिन 4 दिन के बाद फिर क्या करते हैं? अरे बताओ, कोई कृषक है कि नहीं है? एक भी नहीं है। सब दिल्ली के है ना, सब खेती करते हैं, हल चलाते हैं। 2 बार 4 बार हल चला करके फिर उसमें मिट्टी को जो है अच्छी तरह से बना लेते हैं। तब इसके बाद जो है आलू बोते हैं, गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं। ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु के काम ही है। हमारे हृदय में जो अनर्थ आदि पड़ा हुआ है, इस अनर्थ के जो है कैसे चकनाचूर करना पड़ता है। विशेष करके जीव के हृदय में 4 प्रकार के अनर्थ है। एक है स्वरूप भ्रम। क्या है? स्वरूप भ्रम। एक दूसरी है हृदय दुर्बलता, उठने सब इजहाट। और तीसरी है असत तृष्णा। कृष्णा इतर वस्तु में हमें ज्यादातर आसक्ति रहता है, इसे कहता है असत तृष्णा। और चौथा है क्या? अपराध। ये समझता अनर्थ पड़ा हुआ है। इसके भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये भी अनर्थ भी सारे अनर्थ फिर 4 प्रकार के हैं। सस्वरूपे, परस्वरूपे, मायास्वरूपे, तत्व ब्रह्म स्वरूपे, ये समझ विभाजन करके दिखाया। ये 4 करके सब कितना अनर्थ हो गया? 4 into 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 प्रकार अनर्थ। यह तक भी नहीं है, फिर हमारे विभक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, फिर 4 प्रकार के अनर्थ कहते हैं। दुष्कृत उत्तर अनर्थ, सुकृति उत्तर अनर्थ, भक्ति उत्तर अनर्थ और अपराध उत्तर अनर्थ। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके विस्तृत रूप में वर्णन किया। पहले हमें यह सब जानना चाहिए, ये अनर्थ कैसे निवृत्ति हो,
जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो तब तक हृदय में भक्ति देवी प्रकट नहीं होगी। इसलिए बलदेव प्रभु जानी अखंड गुरु तत्व। बलदेव कौन सा तत्व है? अखंड गुरु तत्व। गुरु के काम है स्वयं आचरण करके जीवों की शिक्षा देते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण की समस्त प्रकार के सेवा आदि करते, स्वयं भगवत तत्व होते हुए पर भी उन्होंने क्या करते हैं? गुरु के कार्य आदि करते जा रहे हैं। गुरु के कार्य क्या? गुरु माने अंधकार और रू माने, अरे बोलो प्रकाश, जोर से बोलो, प्रकाश जा रहे कि नहीं जा? अरे आवाज से दो, हाँ प्रकाश, जोरे बोलो, हाँ है। बोले अंधकार के दूर कौन करेंगे? ये गुरुपाद है। इसलिए हम लोग हर रोज प्रणाम मंत्र में क्या थे? ओम अज्ञानम तिमिरांध्रस्य, अरे जोरे बोलो, ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज जी इसके अज्ञान के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं। राम क्या बोले? नवद्वीप में, नवद्वीप में आप महाराज नाम तो बोलो। हाँ, हमारे परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज एक ज्ञानांजन शलाकया, शलाकया के अर्थ बहुत सुंदर रूप में बताते हैं। वो याद आ जाता है जब हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते कहां पर जाते हैं? मामगाछी। महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं। मामगाछी में बहुत सुंदर बताते हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, इसलिए करें गुरुपाद के कर्तव्य है अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु हमारे हृदय में सारे अंधकार को दूर कराते हैं। केवल अंधकार दूर करने से नहीं होता है, फिर क्या करना पड़ता है? उसमें प्रकाश जलाना पड़ता है, माने दिया जलाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु की कृपा बिना हम लोग कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बलदेव प्रभु 10 प्रकार के सेवा के बारे में बताए। यद्यपि बलदेव प्रभु अनेक प्रकार के कृष्ण के सेवा आदि करते हैं, आसन, भूषण, पादुका, छत्र, यहां तक भी कृष्ण के उपवीत जो है वो कौन है? बलदेव प्रभु है। चैतन्य चैतामृत में बलदेव तत्व इतने सुंदर वर्णन किया गया है। एक रस विचार में भी बलदेव प्रभु भी सेवा आदि करते हैं, सृष्टि कार्य में बलदेव प्रभु सेवा आदि करते हैं, असुर संहार आदि कार्य में बलदेव प्रभु से करते हैं। ये समस्त बलदेव प्रभु के कार्य है। इसलिए देवकी के गर्भ में देवकी के 6 पुत्र मर जाए नष्ट होने पर, अर्थात कंस वो जो सड़गर्भा उनको भी कंस ने मार डाला। इसके बाद क्या हुआ? कौन आ गया? 7वें गर्भ में कौन आए? अरे बलदेव प्रभु आए। किंतु लोग रीदिते लोग कहा जाता है बलदेव के क्या हो गया? मिसकैरेज हो गया। किंतु वास्तव नहीं है। बलदेव प्रभु आए उस समय जोग मैंने क्या की उनके आकर्षण करके कहां पर रख दिया? रोहिणी के गर्भ में रख दिया। बलदेव प्रभु देवकी के गर्भ में कितने दिन रहे? कितने साल, कितने महीने रहे? 6 महीने रहे। और इसके बाद जोग में उसके आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और रोहिणी के गर्भ में उन्होंने 8 महीने तक रहे। तो इधर 6 और उधर 8, तो बलदेव प्रभु गर्भ में कितने दिन तक रहे? जोर से बोलो, 14 महीने रहे। हम लोग तो जीव 9 महीने रहने में हमारे सांस निकाल जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं 10 महीने रहने के बाद हम लोग रह नहीं पाते हैं। 6 महीने के समय भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु ये मातृगर्भ से निकाल दीजिए। साथ भगवान कहते हैं और थोड़ी और समय रहो। फिर 7 महीने, फिर 9 महीने के बाद हम मातृगर्भ से आ जाते हैं, किंतु भगवान के भूल गए। किंतु देखो बलदेव प्रभु कितने दिन तक रहे? 14 महीने तक रहे। इसलिए देखो बलदेव प्रभु के नाम ग्रहण के नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य उनके 3 नाम के बारे में बताया। एक है कौन सा नाम? राम। क्या नाम बताया? रमायती राम, सबके हृदय के रमित करने वाले। इसलिए उनके नाम हो गया क्या?
राम कहा जाता है, बलराम। फिर बल के अधिष्ठात्री देवता होने के नाते उनके नाम रखा गया बलराम भी कहा जाता है। और दूसरी जोगमाया ने देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया, इसलिए उनके नाम रखा क्या? संकर्षण। जोर से बोलो, संकर्षण है। ये समस्त जो है श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए बलदेव प्रभु कृष्ण के जो है ये समस्त सेवादि छत्र आदि के रूप में भी सेवा करते हैं। अनंत देव के रूप में ये पृथ्वी जो धारण कर रहे हैं, कौन धारण किया? चतुर्दश ब्रह्मांड ये कृष्ण धारण किया। संग बलदेव प्रभु शेष के रूप में आकर के अपने फन के ऊपर है, और ये सोचो ब्रह्मांड के एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जो है धारण करके रखे। सृष्टि कार्य में भी बलदेव प्रभु देखो, कृष्ण फिर बलदेव प्रभु संकर्षण, मूल संकर्षण, कालदक्षाई, गर्भोदक्षाई, देन क्षीरोदक्षाई और शेष रूप में ये सब सृष्टि कार्य में भी बलदेव प्रभु की भी भूमिका विशेष है। बलदेव प्रभु अब फिर रस तत्व में बलदेव प्रभु सेवा आदि करते हैं, विशेष करके जो है अनंग मंदिर के में अभिष्ट होकर के उन्होंने राधा जी की भी सेवा राधा जी की भी सेवा आदि करते हैं। एक रस तत्व में और एक तत्व विचार में, और रस विचार और तत्व विचार दोनों ही लेकर के हमको चलना पड़ता है। इसलिए बलदेव प्रभु की सेवा की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। और वही बलदेव के प्रकाश विग्रह कहा जाता है हमारे पास जो गुरुपाद पद्म जो है, इसलिए कहते हैं साक्षात् हरित्रेण समस्त शास्त्रै रुक्तस्तथा भाव बतैव सदिवि किंतु प्रभोर्य प्रियव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुवाष्टक श्लोक में पुष्टिकरण करते। हम लोग हर रोज कीर्तन करते कि नहीं करते? मंगल। अरे हाँ जी तो बोलो कम से कम, अरे पीछे से बोलो। आप लोग नहीं करते इसलिए आप लोग ना जी बोल रहे। अरे हाँ जी, क्या बोलते हैं? साक्षात् हरि, बलदेव प्रभु साक्षात् हरि है। गुरु पाद के लिए कहा जाता है साक्षात् हरि, भगवत स्वरूपी है। एक है विषय विग्रह स्वयं भगवान कृष्ण, और गुरुदेव के कहा जाता है कौन सा विग्रह? आश्रय विग्रह। इसलिए आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की सेवा करना चाहिए। ये विषय विग्रह एकमात्र वर्णन सुंदर, इसलिए गुरुदेव के अनुगत्य में हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र अकेला पुरुष कृष्ण आर्ष भृत्त जारे जोई छे नचाय तोई छे करे नृत्य। एकमात्र परम पुरुष कौन है? कृष्ण के लिए कहा गया है। पुरुष शब्द की तात्पर्य है भोक्ता। क्या बताए? भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर। और बाकी सब क्या है? एंजॉय। यह तो राधा जी भी कौन सा तत्व है बताओ? आश्रय तत्व। इसलिए कहता है आश्रय विग्रह श्रीमती राधा रानी की अनुगत्य में विषय विग्रह कृष्ण की सेवा, यही दिखाती जा रहे। वही बलदेव प्रभु हमें ये शिक्षा आदि देते हैं कैसे सेवा आदि करना है। गुरु पाद क्या अनुगत्य, इसलिए कहा जाता है गुरु और कृष्ण एक ही साथ में खड़े रहे। किसको पूजा करना चाहिए? स्वयं भगवान कहते पसमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। पहले गुरु के पूजा करना चाहिए। जो गुरु के पूजा नहीं करते हैं भगवान के पूजा करने के लिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु छाड़ी गोविंद भजे, सही पापी कहां जाए? नरक मजे। इसलिए पहले गुरु के पूजा करना चाहिए। गुरु पाद की अनुगत्य में हम तब अखंड गुरु विषय विग्रह कृष्ण की सेवा प्राप्ति करेंगे। इसमें एक तत्व विचार में गुरु पाद नित्यानंद प्रभु के प्रकाश विग्रह कहा जाता है। और फिर रस विचार में गुरु पाद में कहा जाता है राधा जी के सखी। ये कहा जाता है गुरु रूपा सखी के ही ध्यान बताया। गीति गुच्छ में देख लेना, वह पर क्या लिखा है? गुरु रूपा सखी के क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। प्रातः काल में उठ करके
धर्म करो गुरु रूपा सखी के बारे में कहा गया। अधिकार भेद करे, हम सब लोग के लिए नहीं कह रहा हूं, धीरे धीरे भी कार्य महाराज करे बंद कर दू। तो इसलिए गुरु के सेवा, गुरु सेवा ही है। गुरु सेवा 2 मिनट लेता हूं, कथा समाप्त कर लेता हूं। गुरु सेवा जो 2 प्रकार है, एक है बपू सेवा और एक बानी सेवा। बपू सेवा शरीर के द्वारा सेवा आदि करते हैं, जैसे गुरुदेव के चरण आदि मसाज करना, गुरुदेव के रसोई बनाना, गुरुदेव के लिए जो है कपड़ा आदि धो देना, ये सब क्या है? गुरु सेवा का। बोले गुरु सेवा कैसे? विश्रम्भेन गुरु सेवा है। गुरुदेव के कैसे सेवा करनी चाहिए? विश्रम्भ, संभव रहित। देखो हमारे सिद्धांत महाराज की कथा बताता हूँ, इनके महिमा इतने हैं, मैंने अपने आंखों से देखा। गुरुदेव के जैसे नित्य नारायण गोस्वामी महाराज की सेवा करते हुए देखा। एक गुरुदेव के क्या हो गया, गुरुदेव के अस्वस्थ लीला कर रहे थे और गुरुदेव को उल्टी आ गया। क्या आ गया? उल्टी समझते कि नहीं? हिंदी बोल रहे कि नहीं समझ में? क्या आ गया? उल्टी आ गया। और आस पास में जो भक्त लोग थे वो लोग सोच रहे कि उल्टी आ गया, क्या करें? अकस्मात आ गया। देखो हमारे महाराज जी ने क्या की, बोले महाराज अपने हाथ को ऐसे कर दिया, बोले ऐसे रहा। इसलिए कहा जाता है विश्रम्भेन गुरु सेवा। समझ में आता कि नहीं है? हिंदी समझ में आ गया? हाँ जी है। इसलिए कहते हैं महाराज जी हमारे सिद्धांत महाराज देखो हाथ को ऐसे कर दिए, बोले महाराज इसमें कर दी। महाराज तो थोड़ा संकोच कर रहे हैं, किंतु अकस्मात गुरुजी के कपड़ा और सब वो क्या बोले बिल्डिंग खराब हो जाएगी, नहीं हो जाए। किंतु महाराज के देखो विश्रम्भेन, इसलिए कहते हैं विश्रम्भेन गुरु सेवा। किसी प्रकार संकोच आदि नहीं करके महाराज ने क्या की, ऐसे हाथ से ऐसे दोनों हाथ को कैसे करो, ऐसे हाथ करो, आज दोनों हाथ को बोले महाराज ये बात भी कर दिए। महाराज तो संकोच, गुरुदेव जो संकोच कर रहे थे किंतु कर दे गुरुदेव कर दिया। फिर उसको सारे लेकर के महाराज हमारे सिद्धांत महाराज, उस समय उनके नाम था क्या भूल गया मैंने, कृष्ण कृपा प्रभु, कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी। ये मैं दोनों के जो हम सोचते थे, दोनों भाई हम सोचते थे, एक कृष्ण कृपा और एक माधव। हम लोग लोग जुड़िया भाई है, हम यही समझते थे उस समय। किंतु बाद में पता लगा नहीं, ये वो अलग है, ये अलग है, किंतु अलग नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये राम और कृष्ण जैसे ही है, बोला वृंदावन बिहारी लाल है। इसलिए कहा जाता है विश्रम्भेन गुरु सेवा। सेवा तो हम इसलिए नहीं कह रहे भाई, जो बपू सेवा कम है और बानी सेवा श्रेष्ठ है, किंतु तथापि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं बपू सेवा से बानी सेवा श्रेष्ठ बताए। ये हमारे उक्ति नहीं है, आप लोग इसमें लेख में पढ़िए। बानी सेवा जो है गुरुदेव की कथा श्रवण आदि करके गुरुदेव के जो मैसेज जो है सर्वत्र प्रचार करे, जिसे कथा है बृहत मृदंग सेवा। कौन सा सेवा? बृहत मृदंग सेवा, जिसको मैंने कहा था उस दिन कहा था भाई 3 जो है पी सर्वत्र चलते रहेगा। एक है प्रिंटिंग, प्रकाश, ग्रंथ प्रकाश। दूसरी पी क्या है? प्रचार। क्या बोला? प्रचार है, महाराज जी के गुण में सभी है। और तीसरी क्या बताया? परिक्रमा। देखो महाराज जी के अनुगत्य में हम जो है सिद्धांति महाराज जी का अनुगत्य में श्री भक्ति रखे वेदांत सिद्धार्थ महाराज जी के अनुगत्य में शिवा भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी के अनुगत्य में और सब वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग क्या करें? परिक्रमा कर रहे हैं। यही है हम लोग के गुरु सेवा है, इसके सर्वश्रेष्ठ सेवा कहा जाता है। इतने लोग आए हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, रायण मंदिर की कथा श्रवण कर रहे हैं, अच्छा है कि नहीं है? अरे हाँ जी बोलो, हाँ बोलो श्री गुरुदेव की। ये सब क्या बलदेव प्रभु की कृपा है और अखंड और श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज की ही कृपा है, जिससे हम परिक्रमा आदि कर रहे हैं, ग्रंथ आदि प्रकाशित हो रहे हैं और सब कुछ होते जा रहे हैं। इससे ऐसी कह करके मैं बलदेव प्रभु के चरण में बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये कृपा करे, गुरु वैष्णव में कृपा करे, इस प्रकार सर्वत्र गुरुदेव की जय प्रचार हो। जय श्री गुरुदेव की जय, जय जय श्री राम।